अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल सत्तार एक और वीडियो में आपके साथ हाजिर हूँ। यकीनन बहराइच के जो दंगे हुए हैं, फसाद हुए, उसके बाद मीडिया पे आपकी बहुत सारी नज़रें बनी हुई होंगी और आप लगातार बहराइच की खबरें देख रहे होंगे। लेकिन जो खबरें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, ये खबरें यकीनन अब तक आपने नहीं देखी होंगी। बहराइच फसाद के बाद जिस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया गया, मुसलमानों के घर जलाए गए और जिस तरीके से मुसलमानों के कारोबार को खत्म किया गया और मुसलमानों के जो घर हैं मुसलमान उनसे बेघर हो गए और किस तरीके की वो जिंदगियां बसर कर रहे हैं, ये तमाम खबरें भी आप तक पहुंच रही होंगी। लेकिन फसाद के बाद जिस तरीके से मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलने के नोटिस लगाए गए और उसके बाद हाई कोर्ट ने 10-15 दिन की जो स्टे दी है, उसके बाद लोगों को लग रहा था कि शायद अब इस बार मुसलमानों को हो सकता है इंसाफ मिल जाए और बुलडोजर कार्रवाई से मुसलमान बच जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन मैं जिन खबरों की आपके साथ बात कर रहा हूं वो खबर है, सबसे पहले आप जानिए कि अगर आपने दैनिक भास्कर का स्टिंग ऑपरेशन नहीं देखा तो आप अब तक बहराइच दंगे की सच्चाई से वाकिफ नहीं है। सबसे पहले आप दैनिक भास्कर का ये स्टिंग ऑपरेशन देखिए। कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराष्ट्र खत्म हो जाता, इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। दैनिक भास्कर, क्या ये हिंसा पहले से प्लान थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 3 किरदार सामने आए। पहला उपद्रवी, दूसरा पुलिस अफसर और तीसरा वो थाना प्रभारी जिस पर कार्रवाई हुई। हिंसा से जुड़े उपद्रवियों ने कहा पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी, अगर वो गद्दारी नहीं करते तो पूरा महाराजगंज जला देते। लोग जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है, क्या समझो। ये एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, तो दुकानें जल गई। तो कई बंदे थे, अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। तो सारे पुलिस वाले हट भी गए, सारे हरदी थाने के थे जो हमारे क्षेत्र के, ये वहाँ मौजूद थे। अच्छा, मूर्ति में। ठीक, इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ, ये सारे सस्पेंड हो गए हैं, दूसरे आएंगे। इन्वेस्टिगेशन का दूसरा किरदार हरदी थाने में पूर्व में तैनात रहा एक पुलिसकर्मी है, जिसने कहा यहाँ विधायक का रुतबा इतना है कि बिना उसकी इजाजत के पत्ता भी नहीं मिलता। पूरा आपने देखा कि किस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन में दोनों जवान इस बात को कबूल करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर थोड़ा सा वक्त और होता तो महाराजगंज को पूरे तरीके से जला देते। महाराजगंज वो जगह है जिस जगह ये रैली निकाली जा रही थी और जो शख्स राम गोपाल मिश्रा महाराजगंज के ही किसी मुस्लिम के घर की छत पे चढ़ता है और वहां जाकर उनका झंडा नीचे गिराकर वहां भगवा झंडा फहराने की कोशिश करता है। इस दौरान नीचे खड़ी हुई हजारों लोगों की भीड़ उसका समर्थन करती है, तालियां बजाती है और फिर उस नौजवान को गोली लग जाती है, उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद असल खेल जो है वो शुरू होता है, जिस तरीके से हमेशा सियासत होती है। बीजेपी के एक विधायक जो महसी से विधायक हैं रामेश्वर सिंह, वो भी मौके पे पहुंचते हैं और वो भीड़ को काबू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक भीड़ इतना उतारू हो जाती है झगड़े पे कि वो उनकी गाड़ी पे हमला करते हैं और गोलियां चल जाती हैं, जो गोलियां उनके बेटे को लगने से बाल बाल बच जाती हैं। और इस वजह से रामेश्वर सिंह को गुस्सा आते हैं और वो सच्चाई बाहर निकाल देते हैं। वो थाने में जाकर FIR दर्ज कराते हैं 4-5 दिनों के बाद, जिसमें वो इस बात का खुलासा करते हैं कि 5-6 लोग हैं जिनका ताल्लुक बीजेपी से है और उन्होंने ही ये दंगा प्लान किया था। अब देखना यह होगा कि प्रशासन किस तरीके की कार्रवाई करता है। यकीनन आपने इन तमाम लोगों के चेहरे अब तक मीडिया के चैनल्स के जरिए से नहीं देखे होंगे, ना मीडिया चैनल्स ने इन चेहरों को अब तक सामने किया। आपने देखा कि जब पहले दिन फसाद हुआ, किस तरीके से मुसलमानों की तस्वीरों को सोशल मीडिया पे फैलाना शुरू कर दिया और बताया कि इनका इनकाउंटर करना है, पुलिस इनकी तलाश में है। लेकिन वो लोग जो इस दंगे के प्लानिंग है, जिन्होंने इस दंगे को प्लान किया और जिन्होंने महाराजगंज को जलाने की कोशिश की, क्या मीडिया इन तमाम चेहरों को भी इसी तरीके से उजागर करेगी जिस तरीके से मुसलमानों के चेहरों को उजागर किया गया? यकीनन ये खबरें देखने वाली होंगी। बहराइच की तमाम तर खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।